हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, बिल्कुल लाइव हो चुका हूं मैं आप लोगों के सामने और सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? तो सभी को नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय हिंद। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जितने बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा और फिर आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जबरदस्त तरीके से हम लोग अपने सेशन को कवर करेंगे। तो सभी बच्चों को नमस्कार भाई, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आइए बच्चों अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि आज के सेशन में क्या कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि विवेक सर आप लोगों के लिए सेशन लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, ये सेशन बच्चों विवेक सर आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, तो आपने देखा होगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बच्चों देखो, अगर आपको पीडीएफ नोट्स कंटेंट तमाम सारी चीजें चाहिए तो आप लोग इसको एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर बच्चों तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। जो पीडीएफ नोट्स तमाम सारी चीजें वो कहां मिलेंगी? इसी पे मिलेंगी। ठीक है, चलिए आज ही देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है और इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज का पहला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2022 जनवरी 2022 में बच्चों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है कौन सा देश? बच्चों इनमें से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अभी सदस्य हाल ही में बना है फ्रांस, मलेशिया, गैबन या फिर रूस। बच्चों इसका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? तो देखिए आपको पता हो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें बच्चों, जो यहाँ पे सदस्य बनता है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है बच्चों। और हर साल याद रखना 1 जनवरी को, कब? 1 जनवरी बच्चों याद रखना, 1 जनवरी को याद रखना, हमेशा 1 जनवरी को 5 नए सदस्य बनते। क्या सुरक्षा परिषद में बच्चों आपको पता होगा कितने? 5 नए सदस्य बनते हैं बच्चों। तो इस बार भी 1 जनवरी 2022 को बच्चों याद रखना 5 नए सदस्य देश बने हैं। ठीक है, क्या 5 नए सदस्य देश बने हैं? तो इनमें से कौन सा एक है जो अभी हाल ही में नया सदस्य देश बना? बच्चों इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? गैबन हो जाएगा बच्चों। क्या गैबन की बात करें बच्चों, गैबन जो है ये एक नया सदस्य देश बना। इसका क्या? गैबन बच्चों इसका एक नया सदस्य देश बना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको पता होगा कि यूएई, कौन सा? यूएई बच्चों, यूएई हो गया घाना। यूएई का नाम सुना बच्चों आपने, घाना का नाम सुना होगा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात बच्चों ब्राजील। ठीक है, ब्राजील, घाना। ठीक है, ब्राजील, ब्राजील, घाना बच्चों, यार कौन सा? घाना देश की बात करें बच्चों, घाना। ये सभी जो देश है बच्चों इसके अभी हाल ही में क्या बने? सदस्य बने। और इनका कार्यकाल बच्चों कितने दिन का होगा? याद रखना 2 वर्षों का होगा। कितने दिन का होगा? 2 वर्षों का इनका कार्यकाल होगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो कितने देश हो जाते हैं? संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, घाना और गेबन बच्चों 4। एक और लिखना, अल्बानिया। कौन सा? एक बच्चों देश आ जाता है, कौन सा? अल्बानिया। ठीक है, कौन सा देश है? अल्बानिया आ जाता है। तो ये 5 देश बच्चों किसके सुरक्षा, किसके सदस्य बने हैं हाल ही में? तो सुरक्षा परिषद के ये सदस्य बनाए गए हैं। और आपको पता होगा बच्चों कि ये सुरक्षा परिषद है किसका पार्ट है? यूनाइटेड नेशन के बच्चों 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र के बच्चों कितने अंग हैं? याद रखना 6 अंग हैं। इनमें से कौन आता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, सुरक्षा परिषद के बाद बच्चों कौन आता है? महासभा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इकोसॉक, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल बच्चों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट की बात करें, क्या सेक्रेटरीट की बात करें बच्चों, सचिवालय आपका आ जाता है। और बच्चों एक जो छठा लास्ट में आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, कौन सा? ट्रस्टीशिप काउंसिल बच्चों। और याद रखना अभी ट्रस्टीशिप काउंसिल बच्चों ये काम नहीं कर रहा, इसे 1995 से बच्चों इसने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन ये भी संयुक्त राष्ट्र का पार्ट है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बच्चों 6 अंग हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र के। और आप सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहां पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है बच्चों। और एंटोनियो गुटेरेस कौन है? तो सॉरी क्या नाम था इनकी? जो जनरल सेक्रेटरी की बात करें बच्चों, किसके जनरल सेक्रेटरी का नाम क्या आ जाता है? एंटोनियो गुटेरेस आ जाते हैं। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस बच्चों, जो कि पुर्तगाल से। याद रखना क्या नाम है? एंटोनियो। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस बच्चों। और ये कहां से हैं? तो याद है ये पुर्तगाल से एंटोनियो गुटेरेस हैं। कहां से? पुर्तगाल से हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और पहले कौन थे बच्चों? त्रिगवेली थे। यूनाइटेड नेशन की बात करें बच्चों कि यूनाइटेड नेशन के जो पहले महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे, उनका नाम क्या था? तो याद रखिएगा उनका नाम था त्रिगवेली बच्चों, जो कि नॉर्वे से थे। कहां से थे? नॉर्वे से। तो पहला महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। क्या नाम है? त्रिगवेली बच्चों, ये पहले महासचिव थे जो कहां से हैं बच्चों? ये नॉर्वे से, इस चीज को ध्यान रखना। और संयुक्त राष्ट्र में याद रखना बच्चों जो सुरक्षा परिषद है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग यहां पे चर्चा कर रहे हैं, सुरक्षा परिषद के बच्चों टोटल जो सदस्य हैं, कितने सदस्य होते हैं? याद रखना बच्चों इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 क्या हैं? स्थायी सदस्य हैं। याद रखिएगा कितने?
5 बच्चों इसमें स्थायी सदस्य आते हैं और 10 इसमें अस्थायी आते हैं। कितने? 10 बच्चों इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कितने साल के लिए होती है? 2 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है, तो स्थायी सदस्य याद रखना कितने? तो 5 मैंने आपको बता दिया कि देखो 5 यहां पे लिखे हुए हैं। कौन से 5? संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, घाना, अल्बानिया और बच्चों गैबन, ये 5 है। 5 के अलावा 5 देखो और कौन कौन से हैं? तो 5 बच्चों इसके अलावा ध्यान रखना कौन सा आ जाता है? अपना प्यारा भारत। ठीक है, भारत हो गया बच्चों, भारत, केन्या, भारत, केन्या बच्चों, आयरलैंड। ठीक है, भारत, केन्या, आयरलैंड बच्चों, और इसके अलावा मैक्सिको लिख लीजिएगा। क्या? मैक्सिको लिख लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिको भी अभी हाल ही में ये भी सदस्य है। ठीक है, और एक देश बच्चों इसमें कौन सा रह जा रहा है? ठीक है, एक देश और इसमें आपका है, जो कि यहां पर है ना, कौन आ जाता है? तो एक मिनट रुकिएगा, भारत, केन्या, आयरलैंड बच्चों, मैक्सिको के अलावा एक देश और है जो इसका सदस्य आ जाता है। तो टोटल, हाँ, नैरोबी तो केन्या हो गया, नैरोबी केन्या। तो टोटल बच्चों यहां पे याद रखना 5 देश आते हैं। एक देश यहां पे कौन सा रह जा रहा है? ठीक है, कोई देश यहां पे रह जा रहा है, नॉर्वे। एक देश यहां पे लिख लेना, कौन सा आ जाता है? नॉर्वे आ जाता है। ठीक है, कौन सा? नॉर्वे आ जाता है बच्चों। तो याद रखना ये टोटल 5 जो हैं, जो कि 2021 में कब शामिल हुए थे बच्चों? याद रखना ये 2021 में 5 नए मेंबर बने थे, और 2022 में याद रखना ये 5 नए मेंबर बने हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। टोटल कितने? 10 हो जाते हैं। और 5 इसमें स्थायी सदस्य बच्चों कौन? तो फ्रांस, याद रखना, फ्रांस, रूस। ठीक है, फ्रांस, रूस की बात करें बच्चों, अमेरिका, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन बच्चों, याद रखना ये क्या है? 5 इसके ये स्थायी सदस्य हैं। क्या? ये 5 बच्चों इनके पास किया, ये क्या है? स्थायी सदस्य हैं। क्या और लिख लेना? चाइना। ठीक है, तो ये 5 क्या है बच्चों? स्थायी सदस्य आ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन के बच्चों, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य आ जाते हैं। और बच्चों सुरक्षा परिषद की बात करें, यानी सॉरी, यूनाइटेड नेशन की बात करें बच्चों, इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 193 सदस्य देश आते हैं। और साउथ सुडान बच्चों, यानी कि दक्षिण सुडान, इसमें लेटेस्ट मेंबर कौन बना बच्चों? तो दक्षिण सुडान बना है। और ये कब बना था? 2011 में। कब? 2011 में। और दक्षिण सुडान ये कहां पर आता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जितने भी काम की चीजें थी वो मैंने सारी बता दी, बाकी आप सब जानते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी लोग जानते हैं बच्चों की याद रखना, भारत 8वीं बार, क्या? भारत 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2023 बच्चों जो फीफा महिला विश्व कप है, इसका आयोजन कौन सा देश करेगा? ठीक है, 2023 बच्चों जो फीफा विमेन वर्ल्ड कप की बात करें, ये कौन सा देश ऑर्गेनाइज करेगा? तो देखो इसका करेक्ट क्या होना चाहिए बच्चों? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। देखो ये 2 देशों में होगा। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बच्चों, ये 2 देशों में कौन सा वर्ल्ड कप होने वाला है? तो फीफा बच्चों, ये फीफा जो संगठन है, ये बच्चों महिला विश्व कप, फुटबॉल महिला विश्व कप का आयोजन बच्चों कहां होगा 2023 में? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंतर्गत होगा। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। देखो अगर पुरुष की बात करें बच्चों की, पुरुष वर्ग का कहां पर होगा? कतर, दोहा में होगा। कहां पर होगा? कतर बच्चों, दोहा, 2022 में। कब? 2022 बच्चों जो पुरुष वर्ग की बात करें कि जो पुरुष कैटेगरी में बच्चों याद रखना फीफा वर्ल्ड कप है। कौन सा? फीफा वर्ल्ड कप है बच्चों, ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? फीफा विश्व कप याद रखना ये दोहा कतर में होगा। कहां पर? दोहा कतर में। और जो अगला होना है यानी कि 2026 में होगा, ये कहां पर होगा बच्चों? 3 देशों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहां पर? तो मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका। ठीक है, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका, इन 3 देशों में याद रखिएगा कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो बच्चों 2026 में फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देखो फीफा का हेडक्वार्टर बच्चों, फीफा बना कब और फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो फीफा की स्थापना बच्चों याद रखना ये 1904 में की गई थी। और पहला बच्चों ये फीफा का जो वर्ल्ड कप था, ठीक है, पहला फीफा वर्ल्ड कप बच्चों कब खेला गया था? 1930 में। कहां खेला गया था? उरुग्वे में खेला गया था बच्चों। और जीता भी किसने था? याद रखना उरुग्वे विजेता भी था। कौन था? उरुग्वे बच्चों। उरुग्वे ये दक्षिण अमेरिका का देश है। कहां? दक्षिण अमेरिका का देश उरुग्वे है। ये बच्चों विजेता भी था और यहीं पर खेला भी गया था। और बच्चों इसने हराया किसको था? अर्जेंटीना को। किसको हराया था? याद रखना बच्चों अर्जेंटीना को इसने हराया था। और अर्जेंटीना को हरा करके पहला फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? उरुग्वे ने। और फीफा का हेडक्वार्टर वर्तमान में देखिए कहां पर है? तो बच्चों इसका ज्यूरिक में है। कहां पर है? ज्यूरिक में बच्चों इसका हेडक्वार्टर है। और ज्यूरिक बच्चों ये कहां पर है? स्विट्जरलैंड का शहर है। कहां का? स्विट्जरलैंड का शहर बच्चों ज्यूरिक आ जाता है। इस पॉइंट को नोट करके रखना। ठीक है, और इसके बच्चों ठीक है बच्चों याद रखना, इसकी जो अगर बात करें अध्यक्ष की बात कर लेते हैं या फिर चेयरमैन की बात करें बच्चों, तो याद रखना इसके चेयरमैन का नाम है गियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? गियानी इन्फेंटिनो बच्चों याद रखना कि गियानी इन्फेंटिनो क्या नाम है? गियानी इन्फेंटिनो बच्चों इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। इस पॉइंट को भी नोट करके रखना। और देखो इससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट एक याद रखना,
अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप, अंडर 17 जो महिला फीफा विश्व कप है बच्चों, ये कहां पर होने वाला है? ये भारत में होगा। कहां पर होगा? अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप बच्चों 2022, ये कहां पर ऑर्गेनाइज होगा? अपने प्यारे भारत में होगा। इस पॉइंट को भी नोट करके रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत में क्या होगा? अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और इसी ऑस्ट्रेलिया में याद रखना बच्चों T20 वर्ल्ड कप होगा। क्या? पुरुष वर्ग का बच्चों जो T20 विश्व कप है ये कहां पर ऑर्गेनाइज होगा? इसी साल बच्चों अक्टूबर महीने के समय में कहां पर होगा? ये ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। महाराष्ट्र में बच्चों इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाती है? जो हाईएस्ट पीक की बात करें बच्चों, जो हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र में कौन सी आएगी? अरमाकोंडा, अनामुड़ी, कलसुबाई या फिर मुल्यानगिरी, इनमें से बच्चों कौन सी चोटी है जो कि सबसे ऊंची चोटी आती है किसकी? तो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बताएंगे भाई इसका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। अरमाकोंडा, ठीक है, अरमाकोंडा बच्चों, अनामुड़ी, कलसुबाई या फिर मुल्यानगिरी, इनमें से कौन सी हो जाएगी? बताओ भाई फटाफट जल्दी से। और एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि और भी बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाए। तो बच्चों देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कलसुबाई। क्या? कलसुबाई बच्चों ये महाराष्ट्र में कहां पर है? महाराष्ट्र की बच्चों सबसे ऊंची जो चोटी है कौन सी आ जाती है? याद रखना बच्चों कलसुबाई है, ठीक है। 1646 मीटर इसकी कितनी हाइट है बच्चों? याद रखना 1646 मीटर किसकी है? कलसुबाई की आ जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुल्यानगिरी बच्चों कहां पर? तो मुल्यानगिरी बच्चों कर्नाटक के अंतर्गत, कहां पर? कर्नाटक राज्य में बच्चों याद रखना कौन सी आ जाती है? तो मुल्यानगिरी बच्चों ये कहां की है? कर्नाटक की बच्चों जो सबसे ऊंची चोटी कहां की? याद रखना बच्चों कर्नाटक की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी? मुल्यानगिरी है। और इसकी हाइट कितनी है? तो 1925 मीटर, याद रखना कितनी है? 1925 मीटर किसकी बच्चों? तो मुल्यानगिरी की, जो कि कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आती। कहां पर? कर्नाटक राज्य के अंतर्गत। देखो अरमाकोंडा बच्चों, ठीक है, अरमाकोंडा बच्चों कहां पर? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? कहां की सबसे ऊंची चोटी बच्चों? आंध्र प्रदेश में, याद रखना बच्चों आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। जैसे अगर हम भारत के मैप की बात कर लेते हैं तो बच्चों आप देखेंगे आंध्र प्रदेश ये क्षेत्र क्या आता है? याद रखना बच्चों ये नहीं कि जो पश्चिम, ये पूर्वी घाट है, कौन सा? ये पूर्वी घाट आता है बच्चों, आपका कोरोमंडल कोस्ट आता है। और आंध्र प्रदेश आप देखेंगे यहां पर क्या मिलेगा आपको? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की बच्चों जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? अरमाकोंडा आ जाती है, इसको ध्यान रखना। और इसकी बच्चों हाइट कितनी? 1680 मीटर। कितनी है? अरमाकोंडा जो है बच्चों इसकी हाइट कितनी आ जाती है? 1680 मीटर। याद रखना कि बच्चों इसकी हाइट कितनी? 1680 मीटर है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और अनामुड़ी, अनामुड़ी आप सब जानते हैं कि दक्षिण भारत की बच्चों जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुड़ी केरला में। कहां पर बच्चों? केरला में। पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी किसे हम बोलते हैं बच्चों? अनामुड़ी, जो कि केरला राज्य में। कहां पर? केरल राज्य में बच्चों। और इसकी 2695 मीटर, कौन सी? 2695 मीटर आ जाती है, इस पॉइंट को नोट करना, ठीक है। तो जो भी यहां पे चारों पॉइंट हमने आपको बताए हैं, याद रखना ये सब महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए पूछे जाने वाले तमाम सारे ये महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। चलो भाई, भारत की बच्चों सबसे ऊंचा जो विजय टावर है ये कौन सा? ठीक है, भारत में बच्चों जो सबसे ऊंचा विजय टावर, विक्ट्री टावर की बात करें, इनमें से बच्चों कौन सा आ जाता है? फतेह बुर्ज, विजय स्तंभ, कुतुब मीनार या फिर झूलता मीनार बच्चों, या फिर झूलती मीनार जिसे कहते हैं, इनमें से कौन सा होगा भाई साहब? फतेह बुर्ज, विजय स्तंभ, कुतुब मीनार या फिर झूलता मीनार बच्चों, इनमें से भारत का जो सबसे ऊंचा टावर, ठीक है, विजय टावर बच्चों, विक्ट्री टावर की बात करें, कौन सा माना जाता है? ठीक है, तो बच्चों देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विजय स्तंभ बच्चों। कौन होगा? विजय स्तंभ हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। और विजय स्तंभ बच्चों कहां पर? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। कहां पर? चित्तौड़गढ़, ध्यान रखना कहां पर मिलेगा? चित्तौड़, ध्यान रखिए बच्चों इसका, ये कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ बच्चों कहां पर मिलेगा? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। याद रखना कौन सा मिल जाएगा बच्चों? तो आपको विजय स्तंभ मिल जाएगा। और बच्चों विजय स्तंभ की बात करें कि विजय स्तंभ किसने बनवाया था? याद रखना राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बच्चों? राणा कुंभा जी की बात करें, ठीक है, याद बच्चों राणा कुंभा का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ना सुना हो। तो राणा कुंभा, याद रखना बच्चों, राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था बच्चों। कब करवाया था? तो 1440, ठीक है, 1440 से बच्चों 1448 के सदी के ईस्वी के बीच में, ठीक है, याद रखना इस दौरान बच्चों इन्होंने करवाया था। क्यों करवाया था? इसे विजय स्तंभ क्यों बोलते हैं बच्चों? इन्होंने मालवा, ठीक है, मालवा और गुजरात पर इन्होंने, जब बच्चों याद ना कि मालवा और गुजरात के जीतने पर, किस कब? मालवा और गुजरात के साथ बच्चों याद रखना, जब मालवा और गुजरात को इन्होंने जीता था। किसको जीता था? तो बच्चों याद ना राणा कुंभा ने जब मालवा और गुजरात की बात कर लेते हैं कि महमूद खिलजी, क्या था बच्चों? महमूद खिलजी के खिलाफ अटैक किया था। किसके खिलाफ? महमूद खिलजी बच्चा। मालवा और गुजरात का शासक कौन था बच्चों?
तो महमूद खिलजी था। कौन था? महमूद खिलजी को हराया था बच्चों, याद रखना। कौन सा? सारंगपुर का युद्ध हुआ था। महमूद खिलजी, क्या नाम हो जाएगा? महमूद खिलजी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। महमूद खिलजी बच्चों से कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था बच्चों। और याद रखना इसमें इन्होंने किसको हराया था? महमूद खिलजी को हरा करके मालवा और गुजरात की विजय पर बच्चों इन्होंने कौन सा स्तंभ बनवाया था? विजय स्तंभ बनवाया था बच्चों, जो कि कहां पर है? चित्तौड़गढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। और बच्चों इसके बारे में बात करूं तो याद ना, ये जो विजय स्तंभ है 122 फीट है। कितना? 122 फीट बच्चों के लगभग। ये ऊंचा कितना? 122 फीट बच्चों ये ऊंचा कौन है? विजय स्तंभ। और ये कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ में कहीं पर भी किसी भी कॉर्नर पे आप खड़े हो जाइए, कहीं से भी देखेंगे आपको ये विजय स्तंभ दिखाई देगा। इस चीज को ध्यान रखना। और बच्चों याद रखना इसी के बारे में और मैं बात करूं तो जो राजस्थान एजुकेशनल बोर्ड है, यानी कि राजस्थान बच्चों जो शिक्षा बोर्ड की बात करें, ठीक है, राजस्थान शिक्षा बोर्ड बच्चों एजुकेशनल बोर्ड है। और साथ साथ में जो राजस्थान पुलिस है बच्चों, इनमें याद रखना सिंबल के तौर पर किसका चिन्ह इस्तेमाल किया गया? प्रतीक के तौर पर बच्चों विजय स्तंभ का इस्तेमाल किया गया है। इस पॉइंट को भी नोट करके रखना, ये एग्जाम के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो राजस्थान, स्पेशली जो राजस्थान के बच्चे हैं वो राजस्थान के अगर एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो राजस्थान एजुकेशनल बोर्ड बच्चों जो उनकी मार्कशीट आएगी उसमें किसका सिंबल मिलेगा? विजय स्तंभ का देखने को मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो, बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फतेह बुर्ज बच्चों, देखो फतेह बुर्ज की बात करें बच्चों तो याद रखना ये कहां पर मिलेगा? पंजाब राज्य में, ठीक है। फतेह बुर्ज बच्चों कहां पर है? इसे चप्पड़ चिड़ी बोलते हैं। क्या? तो चप्पड़ चिड़ी बच्चों ये कहां है? याद रखना चप्पड़ चिड़ी, क्या बोलते हैं इसको? चप्पड़ चिड़ी बच्चों इस जगह का नाम है जो कि पंजाब में मोहाली में आता है। कहां पर? पंजाब मोहाली में बच्चों। मोहाली पंजाब की बात करें बच्चों तो याद रखना पंजाब मोहाली में बच्चों कौन आ जाता है? तो फतेह बुर्ज बनवाया था। क्या कब बना था बच्चों? तो इसके बारे में अगर देखो मैं बात करूं तो 1710 में, ठीक है। 1710 के समय पर बच्चों आपने नाम सुना होगा बंदा सिंह बहादुर जी का। किसका नाम सुना होगा? बंदा सिंह बहादुर का नाम सुना होगा। तो 1710 ईस्वी में बच्चों याद बंदा सिंह बहादुर, किसने? बंदा सिंह बहादुर जी की बात करें, किसने? बंदा सिंह बहादुर की बात करें बच्चों, इनके संघर्ष और इनके युद्ध के दौरान बच्चों याद रखना विजेता, जब ये इन्होंने जीता था युद्ध, कौन सा युद्ध जीता था बच्चों? तो याद रखना इन्होंने बच्चों वजीर खान, ठीक है, क्या? वजीर खान के खिलाफ बच्चों मुगल सेनापति एक था, कौन था? वजीर खान बच्चों। याद रखना उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सिख बच्चों याद रखना यहां पर सिखों के लिए लड़ाई लड़ी थी। किसान जो थे उनकी जमीन छुड़ाने के लिए इन्होंने बच्चों बंदा सिंह बहादुर ने बच्चों याद रखना वजीर खान, कौन था? वजीर खान के खिलाफ बच्चों याद रखना ये जो मुगल सेनापति था बच्चों, वजीर खान के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और बच्चों ये युद्ध जीतने के बाद याद रखना इन्होंने क्या? तो बच्चों ये फतेह बुर्ज बनवाया था। कहां पर? चप्पड़ चिड़ी। और चप्पड़ चिड़ी बच्चों कहां पर आता है? ये मोहाली के अंतर्गत। कहां पर है? मोहाली के अंतर्गत आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहां पर? मोहाली के अंतर्गत आता है बच्चों। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताओ ये प्लेस कहां पर है। और देखो इसकी हाइट कितनी है? फतेह बुर्ज की हाइट बच्चों याद ना 328 फीट के लगभग है। कितनी? 328 फीट बच्चों किसकी हाइट है? चप्पड़ चिड़ी की, जो कि चप्पड़ चिड़ी जगह का नाम है जो कि फतेह बुर्ज बनवाया गया था बच्चों। कहां पर? ये पंजाब राज्य के अंतर्गत। कहां पर? पंजाब राज्य के अंतर्गत। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए कुतुब मीनार आप सब जानते हैं बच्चों की कुतुब मीनार की बनवाने की शुरुआत कब हुई थी? 1199 के समय पर बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चों याद है इसको बनवाने की शुरुआत की थी। कहां पर? दिल्ली में स्थित है। कहां पर? दिल्ली महरौली में। याद रखना महरौली में बच्चों कौन है? तो महरौली दिल्ली में याद रखना कुतुब मीनार की स्थापना करवाई गई बच्चों, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी आ जाती है? 72.5 मीटर। क्या? 72.5 मीटर बच्चों किसकी हाइट है? याद रखना कुतुब मीनार की हाइट है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। और बच्चों इसकी जो इसको बनवाने के पीछे सबसे बड़ा जो अहम रोल था बच्चों कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। ध्यान रखना क्या? कुतुबुद्दीन, याद रखना बच्चों कुतुबुद्दीन बख्तियार, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में याद इस मीनार का निर्माण करवाया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बारे में बात करूं बच्चों तो 1993 में इसे कहां शामिल किया गया था? यूनेस्को की साइट में बच्चों याद ना कि कुतुब मीनार को बच्चों इसे कहां शामिल किया गया था? 1993 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। और आपको पता है कि जब कुतुब मीनार बनवाने की प्रक्रिया शुरू हुई बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू तो करवाया लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उसके जो सन इन लॉ की बात यानी कि दामाद और जो स्लेव था बच्चों गुलाम, याद रखना इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। और बच्चों इसकी अगर मैं बात करूं कि 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी बच्चों? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक की बात करें बच्चों की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस पॉइंट को भी नोट करके रखना। ये तमाम सारे जो क्वेश्चंस हैं
आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगर मान लो क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि किस ईयर में 5वीं मंजिल करवाया था? 1368 में। याद रखना बच्चों, कब? 1368 के शासनकाल में। याद रखना ईस्वी में, याद रखिएगा, किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बच्चों, याद रखना, 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था, ठीक है। और झूलता मीनार बच्चों, देखो झूलता मीनार ये कहां है? अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में बच्चों झूलता मीनार ये कहां पर है? अहमदाबाद गुजरात में बच्चों, याद रखना, कहां पर? अहमदाबाद गुजरात में बच्चों, याद रखना, झूलता मीनार ये कहां देखने को मिलेगा? ये बच्चों झूलता मीनार अहमदाबाद गुजरात के अंतर्गत आता है। कहां पर? अहमदाबाद गुजरात में बच्चों, याद रखना, झूलता मीनार है, ठीक है। और कहा जाता है बच्चों कि अहमद शाह का गुलाम था, ठीक है। याद रखना बच्चों, अहमद शाह का जो गुलाम था बच्चों, जिसके नाम पर अहमदाबाद का नाम पड़ा, उसके गुलाम ने बनवाया था। क्या? उसके गुलाम ने बनवाया था बच्चों, ठीक है। सीदी बशीर, क्या नाम था इसका? सीदी बशीर बच्चों। इसके गुलाम की बात करें तो सीदी बशीर बच्चों, इसके गुलाम का नाम था। अहमद शाह के गुलाम का नाम क्या? ये बच्चों अहमद शाह का गुलाम था, ठीक है। अहमद शाह का गुलाम बच्चों कौन था? तो अहमद शाह का गुलाम बच्चों सीदी बशीर था। और इसी ने बच्चों झूलता मीनार का निर्माण कहां पर करवाया था? गुजरात के अंतर्गत बच्चों, गुजरात में कहां पर? अहमदाबाद में करवाया था। इस पॉइंट को भी नोट करना। अगर ईयर पूछेगा तो 1452। कब? लिख लेना 1452 में बच्चों। क्या? 1452 ईस्वी की बात करें बच्चों तो झूलती मीनार का निर्माण कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में। सीदी बशीर ने किया था बच्चों। अहमद शाह का ये क्या था? गुलाम सेनापति था बच्चों, इसने करवाया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो चारों मीनार है बच्चों, या फिर चारों जो प्लेसेस, जो चारों यहां पर आपके बारे में जो जानकारी दी है, इसे नोट करके रखना। ये तमाम सभी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। देखो यहां पर आपके सामने ये देखिए विजय स्तंभ के बारे में बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं ये विजय स्तंभ है, ठीक है। ये देखो पूरी कहानी यहां पर लिखी गई, क्या क्या है सारा, आप इसे आराम से रीड कर लेना, ठीक है। इसे आप लोग आराम से रीड करिएगा, ठीक है। ये आप लोग आराम से रीड करिएगा इसके बारे में, है ना। आपके पास यहाँ पे ये सारी जानकारी लिखी हुई है, आप इसे पढ़िएगा। और बच्चों ये आप देख सकते हैं ये क्या है? ये बच्चों आपका विजय स्तंभ है। क्या? ये विजय स्तंभ है बच्चों, जो कि कहां पर बनाया गया है? याद रखना चित्तौड़ में। कहां पर? चित्तौड़ के अंतर्गत, चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। इसे आप आराम से पढ़ते रहिएगा बाद में। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 1937 का बच्चों जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये पहली बार बच्चों गांव में आयोजित किया गया था। ये कहां पर हुआ था? कौन से इनमें गांव में हुआ था, ठीक है। 1937 में बच्चों कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार बच्चों एक गांव में हुआ था, ठीक है। और बच्चों ये गांव कहां पर आता है, ठीक है। ये कहां पर है बच्चों? इनमें से कौन सी जगह पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था 1937 में? तो देखो इसके गांव के बारे में बात करें बच्चों, जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था बच्चों, जो कि गांव में आयोजित किया, कहां पर? फैजपुर में। कहां पर भाई साहब? फैजपुर बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फैजपुर बच्चों कहां पर आता है? ये महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत। कहां पर है? महाराष्ट्र बच्चों, महाराष्ट्र के फैजपुर में। याद रखना बच्चों 1937 में। कब? 1937 में कांग्रेस का बच्चों यहां पर अधिवेशन ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इस पॉइंट को नोट करना, ठीक है। चलिए और बच्चों इसके जो अध्यक्ष की बात करें, यानी कि जो इसका प्रेसिडेंट बनाए गए बच्चों, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस पॉइंट को भी याद रखना, ठीक है। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू बच्चों। इसके अध्यक्ष का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। और बच्चों देखो ये जो फैजपुर आता है ये कहां पर आज है? जलगांव डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? महाराष्ट्र के बच्चों जलगांव में कौन आता है? याद रखना ये फैजपुर आता है। इस पॉइंट को नोट करना, ठीक है। देखो यहीं पे अगर मैं बात करूं बच्चों की गया, लाहौर और गुवाहाटी, यहां पर क्या कुछ था, यहां पर क्या महत्वपूर्ण था? तो बच्चों देखो अगर मैं बात करूं कि यहां पे 1929 लाहौर की बात करें बच्चों, आपको पता होगा 1929 पूर्ण स्वराज्य की मांग यहां पर की गई थी। कहां पर बच्चों? लाहौर सेशन की बात करें, पूर्ण स्वराज्य, क्या पूर्ण स्वराज्य की बात करें बच्चों की पूर्ण स्वराज्य की मांग कहां पर की गई थी? लाहौर में बच्चों। कहां पर? लाहौर में। कहां पर की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। याद रखना पूर्ण स्वराज्य की बात कही गई थी। इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बच्चों बात कर लेते हैं। देखो गया में कब किया गया था? गया अधिवेशन बच्चों कब हुआ था कांग्रेस का गया में अधिवेशन? तो ये बच्चों 1922 में हुआ था। कब? 1922 में बच्चों। याद कि 1922 में कहां पर हुआ था? गया में हुआ था बच्चों। और चित्तरंजन दास इसके हेड कौन थे बच्चों, यानी कि अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास जी थे। कौन थे? चित्तरंजन दास बच्चों। याद रखना इसके क्या थे? तो अध्यक्ष बनाए गए थे। चलो बता देना 1929 का अध्यक्ष कौन था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 1929 का जो अध्यक्ष थे बच्चों, जो बनाए गए थे, कौन बनाया गया था? इस कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बनाया गया था, ठीक है। चलिए गुवाहाटी सेशन। देखो बच्चों गुवाहाटी सेशन की बात कर लेते हैं कि जो गुवाहाटी सेशन का आयोजन किया गया था बच्चों, ये कब किया गया था? 1926 में। और खादी कपड़े को यहां पर अनिवार्य किया गया था। क्या? खादी कपड़ा बच्चों। कांग्रेस के जो सदस्य थे, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के बच्चों सदस्य थे, उनको यहां पे खादी कपड़ा अनिवार्य कर दिया गया था। तो 1926 में बच्चों कहां पर हो? तो गुवाहाटी। और याद रखना यहां पर क्या कहा गया था कि खादी का कपड़ा, क्या खादी का कपड़ा पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। खादी का कपड़ा
खादी का कपड़ा बच्चों यहां पर क्या किया गया था, तो अनिवार्य किया गया था। इस पॉइंट को नोट करना, ठीक है। अनिवार्य क्या किया गया था कि सारे जो कांग्रेस के सदस्य हैं क्या पहनेंगे, खादी के कपड़े को पहनेंगे, ये मैंडेटरी किया गया था। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो तमाम जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन है, बाकी आप सब जानते हैं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था, मुंबई में हुआ था, आप सब जानते हैं, ठीक है। 1885 में। कब? 1885 में। कब हुआ था? 1885 में बच्चों, याद रखना, ठीक है। और डब्ल्यू.सी. बैनर्जी कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी बच्चों इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बैनर्जी आप सब जानते हैं, ठीक है। सेकंड फिर बच्चों कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। 1986 में कौन बना था, तो बच्चों ये मद्रास सेशन में, कहां पर? मद्रास सेशन में। आपको पता हो बच्चों कि दादा भाई नौरोजी का, दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। फिर बच्चों बहुत सारे अधिवेशन थे जो अलग अलग अधिवेशन हुए, इनके बारे में तमाम सारी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी, बाकी और हम और क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बच्चों अरुणा आसफ अली, क्या अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का बच्चों जो झंडा था फहराया था, कहां पर फहराया था, ठीक है। अरुणा आसफ अली की बात करें बच्चों, जब आपको पता कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट बच्चों कहां से शुरू हुआ था? 8 अगस्त। कब? 8 अगस्त बच्चों 1942 की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र। कहां से बच्चों? ये मुंबई महाराष्ट्र से ये आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कहां पर? याद रखो बच्चों, मुंबई महाराष्ट्र से, ठीक है। और बच्चों इसे यहां पर ये किस मैदान से शुरू हुआ था? इसे बच्चों अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्या? अगस्त क्रांति मैदान, क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति मैदान, या फिर बच्चों याद रखना इसी को ग्वालियर टैंक, क्या बोलते हैं? ग्वालियर टैंक बच्चों, क्या बोलते हैं इसी को? ग्वालियर टैंक मैदान कहा जाता है, जो कि कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। कहां पर? मुंबई महाराष्ट्र में। और यहीं पर बच्चों महात्मा गांधी ने पहली बार क्या कहा था, याद रखना बच्चों, यहां पर महात्मा गांधी ने जो नारा को बुलंद किया था बच्चों, क्या नारा बुलंद किया था? याद रखना, करो या मरो। क्या? करो या मरो, ठीक है। डू और डाई, करो या मरो, याद रखना, ठीक है। यहां पर कौन सा नारा बुलंद किया था? करो या मरो, डू और डाई, ठीक है। याद रखना, डू और डाई बच्चों याद रखिएगा। ये महात्मा गांधी ने कौन से कहां पर किया था बच्चों? तो 1942 के, याद रखना 1942 के बच्चों याद रखनी है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन था बच्चों, इस दौरान ये नारा दिया था, करो या मरो। और देखो भारत छोड़ो नारा, ठीक है, भारत छोड़ो नारा ये किसने दिया था बच्चों? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो नारा जो मेहर यूसुफ अली ने दिया था। किसने दिया था? भारत छोड़ो जो नारा था, ठीक है। क्या? भारत छोड़ो जो नारा था बच्चों, भारत छोड़ो का जो नारा था ये किसने दिया था? मेहर यूसुफ अली ने। किसने? मेहर यूसुफ अली ने। याद रखना बच्चों कि मेहर यूसुफ अली ने क्या भारत छोड़ो का नारा दिया था, मेहर यूसुफ अली ने। इस पॉइंट को भी नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों याद रखना कि यहीं पर अरुणा आसफ अली ने क्या, अरुणा आसफ अली ने बच्चों मुंबई में, कहां पर? बॉम्बे बच्चों आज क्या कहलाता है? ये मुंबई कहलाता है। और यहां पर बच्चों पहली बार कांग्रेस का इन्होंने झंडा फहराया था। इसके अलावा देखो अरुणा आसफ अली जी की बात करें बच्चों कि जो ये अरुणा आसफ अली हैं, इन्हें 1958 में 1958 में बच्चों याद रखना इनको दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली नगर निगम का पहला मेयर चुना गया था। क्या बच्चों? दिल्ली नगर निगम का, ठीक है, दिल्ली का बच्चों याद रखो क्या चुना गया था? पहला मेयर चुना गया था। मेयर यानी कि महापौर चुना गया था, ठीक है। पहला महापौर दिल्ली का कौन बना था भाई साहब? याद रखना बच्चों दिल्ली का जो पहला महापौर बना था, ठीक है, दिल्ली का पहला, ठीक है, पहला मेयर दिल्ली का पहला बच्चों, दिल्ली का पहला जो महापौर था, ठीक है, पहला महापौर कौन बना था बच्चों? अरुणा आसफ अली जी। कौन बनी थी? अरुणा आसफ अली बनी थी। इस चीज को ध्यान रखना, कौन बना था? अरुणा आसफ अली बच्चों याद रखना ये दिल्ली की पहली क्या बनाई गई थी? तो बच्चों याद रखना दिल्ली की पहली, दिल्ली नगर निगम की पहली महापौर बनाई गई थी। इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। क्या आगे बढ़ते हैं बच्चों? आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है, ठीक है, इनमें से बच्चों कौन सा संगीत वाद्य यंत्र मूल रूप से इंडो इस्लामिक शैली का नहीं है, ठीक है, इंडो इस्लामिक शैली का बच्चों इनमें से कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट है? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चों जो कि किसका नहीं है? इंडो इस्लामिक शैली का बच्चों ये बिल्कुल भी नहीं है, बताइएगा, ठीक है। वीणा, तबला, सारंगी, सितार क्या होगा? ठीक है, वीणा, तबला, सारंगी, सितार बच्चों इनमें से कौन सा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडो इस्लामिक शैली का नहीं है? तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? वीणा। क्या होगा? वीणा। आपको पता होगा बच्चों कि वीणा सरस्वती मां कौन बजाती है बच्चों? सरस्वती माता की बात करें बच्चों, सरस्वती मां की बात करें, ये बच्चों क्या बजाती, कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करती? आपने इनके हाथों में देखा होगा वीणा। क्या? वीणा देखा होगा, ठीक है। हम वीणा वादनी बोलते हैं, क्या वीणा वादनी बोलते हैं बच्चों। तो ये जो है इंडो इस्लामिक नहीं, प्राचीन काल का बच्चों, क्या प्राचीन काल का कौन सा? वीणा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी बच्चों देखो तबला, सितार की बात कर लेते हैं, ये सब किसने खोजा था बच्चों? आमिर खुसरो ने, ठीक है।
तबला सितार की बात करें बच्चों, किसने खोजा? आमिर खुसरो के समय का है बच्चों। किसने इसके जनक माना जाता है? आमिर खुसरो को माना जाता है। इस पॉइंट को नोट करना, ठीक है। कौन कौन सा? तो तबला बच्चों याद, तबला और सितार की बात कर लेते बच्चों। तबला सितार किसको, इसका जनक किसे माना जाता है? आमिर खुसरो को माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। सारंगी का कौन है आप बताइएगा, ठीक है। सारंगी का बच्चों कौन जनक है? इसका जनक आप बताइएगा कि सारंगी का जनक कौन है। इसके ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है। क्या ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है? और आप बताइएगा कि बच्चों यहाँ पे सारंगी का जो जनक है ये किसे कहा जाता है। और सुनो एक बात और याद रखना बच्चों, इंडो इस्लामिक शैली का कौन सा नहीं, वीणा तो है ही, वीणा के अलावा बच्चों याद है सहनाई भी, ठीक है। सहनाई भी बच्चों याद है ये इंडो इस्लामिक शैली का नहीं है। सहनाई भी बच्चों याद है ये भी नहीं है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बच्चों, कौन? बिस्मिल्लाह खां का नाम सुना होगा। किसके बारे में? बिस्मिल्लाह खां साहब का नाम सुना होगा बच्चों। याद रखना ये सहनाई के जादूगर कहे जाते थे बच्चों। उस्ताद क्या नाम था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। और याद रखना बच्चों इनको 2001 में लता मंगेशकर जी के साथ साथ क्या मिला था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्या भारत रत्न से बच्चों किसे सम्मानित किया गया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को। किसे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को। तो याद रखना बच्चों कि इन्हें याद रखना कि ये किसके जादूगर माने जाते हैं बच्चों? सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तबला की जाकिर हुसैन साहब है। कौन है? तबला के बच्चों कौन है? जाकिर हुसैन साहब है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये बहुत ही ऐसे कलाकार हैं जो कि इनकी जो बजाने का तरीका है बच्चों, या फिर जो धुन या फिर तरीका निकलता है बहुत जबरदस्त है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आप लोग बताइएगा सारंगी का यहां पर जनक कौन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ठीक है। और सारे बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर लेंगे। जितने बच्चे यहां पे लाइव देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर लेंगे अपने दोस्तों के साथ। चलो भाई बताएंगे इसका क्या होना चाहिए। हवा की गति मापने के लिए बच्चों, ठीक है, हवा की गति मापने के लिए बच्चों यहां पर कौन सा एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है जो हवा जोर से चलती है? बोलते हैं ना बहुत तेज हवा चल रही है, तो बच्चों इसको हम किससे मेजर करते हैं? एनीमोमीटर। क्या हवा की गति को बच्चों हम किससे मेजर करते हैं? तो हवा की गति, ध्यान रखना, हवा की गति को बच्चों किससे मेजर करते हैं? तो विंड स्पीड को बच्चों याद रखना कि विंड स्पीड किससे मेजर की जाती है? एनीमोमीटर से। ओडोमीटर से बच्चों क्या मेजर की जाती है? तो गाड़ी जो हमारे गाड़ियों की जो डिस्टेंस होती है ना, जो बच्चे हमारे वाहन होते हैं, वाहन में आपने देखा होगा हमारी गाड़ी 15,000 किलोमीटर चल गई। क्या 15,000 किलोमीटर बच्चों हमारी गाड़ी चल गई? तो जो डिस्टेंस है बच्चों दूरी को मापने के लिए, ठीक है, वाहनों द्वारा बच्चों कितनी दूरी तय की गई, ठीक है, वाहन द्वारा, याद रखना वाहन द्वारा बच्चों कितनी दूरी तय की गई है, ठीक है, कितनी दूरी तय की गई, इसको कैसे मेजर करते हैं बच्चों? ओडोमीटर से। आपके टू व्हीलर में क्या होगा? 1 मीटर लिखा होगा, देखा यहां पे देखेंगे तो आपकी स्पीड को आपके डिस्टेंस को बताता रहता है कितने किलोमीटर ये चल चुकी है। तो बच्चों याद रखना क्या है? ये दूरी तय की जाती है। और बच्चों देखो एक होता है स्पीडोमीटर। क्या होता है? स्पीडोमीटर। इससे हमें यह पता चलता है बच्चों कि हमारी गाड़ी कितनी तेजी से चल रही, ठीक है। जो हमारा वाहन है बच्चों, वाहन की गति, क्या वाहन की बच्चों स्पीड या फिर गति को किससे मेजर करते हैं? स्पीडोमीटर से करते हैं। ध्यान रखना किससे करते हैं? स्पीडोमीटर से बच्चों करते हैं कि हम कितनी तेजी से, आप बोलते हैं ना देखो हम 100 किलोमीटर की पर घंटे की स्पीड से चल रहे हैं, आप 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलते हैं। जो बच्चों हमारे यहाँ पे मीटर में देखा होगा स्पीडोमीटर लगा होता है और ये बताता है कि गाड़ी कितने तेजी से चल रही है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आमीटर बच्चों यहां पर धारा यानी कि करंट बच्चों किसको मेजर करते हैं? करंट को बच्चों ना, करंट के फ्लो को किससे मेजर करते हैं बच्चों? तो धारा को बच्चों किससे मेजर करते हैं? आमीटर से मेजर करते हैं। और हाइग्रोमीटर बच्चों ह्यूमिडिटी, क्या ह्यूमिडिटी की बात करें बच्चों? आर्द्रता, ठीक है, हमारे पर्यावरण बच्चों कितनी आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी कितनी है बच्चों, इसको किससे मेजर करते हैं? तो याद रखना ये मेजर किया जाता है बच्चों हाइग्रोमीटर से। कैसे? हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं, ये पॉइंट नोट करना, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। खिलाफत आंदोलन की भाई साहब कहां से शुरुआत हुई थी, ठीक है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, ठीक है, ईरान, जर्मनी, तुर्की या फिर इजराइल? तो बच्चों इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? तुर्की से हुई थी। कहां पर? तुर्की से बच्चों। याद, तुर्की से किसकी शुरुआत हुई थी बच्चों? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और बच्चों देखो खलीफा का जो पद था ये 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। किसने? मुस्तफा बच्चों ने, मुस्तफा कमाल पाशा का नाम सुना होगा बच्चों, याद रखना मुस्तफा कमाल पाशा बच्चों याद रखना, ठीक है। ये कहां के बच्चों? तुर्क के बच्चों, एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि बच्चों कौन था, याद रखना बच्चों शासक हुआ करता बच्चों मुस्तफा कमाल पाशा की बात करें। और 1924 आपको जान पता होगा कि 1924 बच्चों खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। और इसी के पहले बच्चों खलीफा के पद को लेकर के ही तमाम बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई थी बच्चों, और खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। और भारत में बच्चों खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? याद रखना 1919 में शौकत अली, ठीक है, मोहम्मद अली और बच्चों याद शौकत अली, दो भाइयों ने, किसने? शौकत अली और
शौकत अली और बच्चों मोहम्मद अली, ठीक है, इन दो भाइयों ने, किसने, शौकत अली बच्चों और मोहम्मद अली ने बच्चों, याद रखना, भारत में किसकी शुरुआत की थी बच्चों, याद रखना, खिलाफत मूवमेंट की, किसकी, खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत या मूवमेंट की शुरुआत बच्चों किसने की थी, याद रखिएगा, खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत बच्चों शौकत अली और मोहम्मद अली ने की थी, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और किसको लेकर के, इसी बच्चों खलीफा के पद को लेकर के ही ये तमाम सारी घटनाएं घटी थी, इस चीज को ध्यान रखना। और इसका समर्थन किसने किया था बच्चों, याद रखना, खिलाफत आंदोलन का बच्चों यानी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया था, महात्मा गांधी ने, किसने, महात्मा गांधी ने बच्चों, याद रखना, इस आंदोलन का समर्थन किया था, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। इसके अलावा देखो इस आंदोलन को बच्चों समाप्त कब किया गया था, जब खलीफा का पद समाप्त हो गया बच्चों, तो याद रखना खिलाफत मूवमेंट भी बच्चों 1924 में क्या कर देना पड़ा, समाप्त हो गया, इस पॉइंट को भी नोट करना, क्या ये बच्चों 1924 में ये भी क्या हो गया, समाप्त हो गया, इस पॉइंट को नोट करना, ठीक है। चलिए आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। काठियावाड़ बच्चों, काठियावाड़ जो प्रायद्वीप क्षेत्र है बच्चों, ये इसका भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार कहां पर है, ठीक है। काठियावाड़ बच्चों जो क्षेत्र है ये इसका प्रायद्वीप काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है बच्चों, इसका भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार कहां पर बच्चों, याद रखना, ये अहमदाबाद गुजरात, कहां पर, ये बच्चों गुजरात राज्य हो जाएगा, क्या, गुजरात राज्य में। एक्चुअली देखो अगर मैं इसके बारे में बात करूं बच्चों, तो ये याद रखना, जो गुजरात का क्षेत्र है ना, अगर आप गुजरात देखेंगे बच्चों, ठीक है, क्या देखेंगे, गुजरात को देखेंगे बच्चों, तो आप यहां पर देखिएगा, ठीक है, गुजरात को अगर आप देखेंगे, ठीक है, गुजरात को आप देखेंगे बच्चों, तो गुजरात में आपका जो ये वाला यानी कि जो उत्तरी क्षेत्र है, कौन सा, ये बच्चों उत्तरी क्षेत्र है, ये आपका काठियावाड़ क्षेत्र आता, कौन सा, यहां पर बच्चों जो ये वाला क्षेत्र, ठीक है, गुजरात का बच्चों जो आपका ऊपर वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहां पे देखोगे बच्चों, तो यहां पर क्या आ जाता है, रन ऑफ कच्छ, क्या आता है, कच्छ ऑफ, रन ऑफ कच्छ की बात करें बच्चों की, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, कच्छ की खाड़ी, क्या, कच्छ की खाड़ी बच्चों, कच्छ की खाड़ी वाला क्षेत्र, ठीक है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी बच्चों जामनगर, यहीं पर क्या आता है, जामनगर क्षेत्र बच्चों, ये सब कहां आ जाते हैं, उत्तरी बच्चों कहां पर आते हैं, उत्तरी गुजरात में आ जाते हैं। और बच्चों ये कहां पर है, याद रखना, ये सब काठियावाड़ क्षेत्र आता है। और देखो इसके दक्षिणी छोर पे बच्चों, याद रखना, जो काठियावाड़ जो क्षेत्र है बच्चों, ये दक्षिण क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो बच्चों पोरबंदर क्या आ जाता है, पोरबंदर बच्चों, जो कि पोरबंदर गुजरात का। और बच्चों सोमनाथ मंदिर, क्या, सोमनाथ जो टेंपल है बच्चों, याद रखना, ये कहां आता है, याद इसी काठियावाड़ के बच्चों दक्षिणी छोर पर, कहां पर, दक्षिणी छोर पर ये आ जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। और खंभात की खाड़ी बच्चों, खंभात की खाड़ी भी कहां पर है, तो याद रखना, खंभात की खाड़ी बच्चों इसी काठियावाड़ क्षेत्र में क्या आती है, खंभात की खाड़ी भी याद रखना इसी काठियावाड़ क्षेत्र में आ जाती है, इस पॉइंट को भी नोट करना। और बच्चों आपको गिर नेशनल पार्क का नाम सुना, क्या, गिर नेशनल पार्क बच्चों ये भी कहां पर है, ये बच्चों आपके कहां पर आता है, तो काठियावाड़ क्षेत्र बच्चों कौन आता है, गिर नेशनल पार्क आ जाता है, इस पॉइंट को नोट करना, ठीक है। तो बच्चों ये कहां पर मिलेगा, सारा का सारा बच्चों गुजरात राज्य में, कहां पर, गुजरात राज्य के अंतर्गत बच्चों कौन आता है, काठियावाड़ प्रायद्वीप भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र कहां पर, ये गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, इस पॉइंट को नोट करना। चलिए आइए देखें, यहीं पे देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, आप सब जानते हैं, ठीक है, आप सब जानते हैं बच्चों कि यहां पर देखो हैदराबाद बच्चों कहां पर, हैदराबाद तेलंगाना में, कहां पर, तेलंगाना की राजधानी बच्चों क्या है, तेलंगाना की राजधानी बच्चों क्या है, हैदराबाद है। और बच्चों तेलंगाना को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 के समय पर बच्चों, क्या चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। आपको पता होगा कि ऑपरेशन पोलो चला करके बच्चों हैदराबाद को भारतीय रियासत में शामिल कराया गया। कहां पर, भारतीय रियासत में बच्चों कहां शामिल किया गया था, तो भारत में इसको शामिल कराया गया था उस समय के निजामों से लड़ाई लड़के, ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था सरदार पटेल जी के नेतृत्व में। देखो जयपुर बच्चों, ये कहां पर, जयपुर, ये राजस्थान की राजधानी का नाम क्या बच्चों, जयपुर है, ठीक है। और रायपुर बच्चों छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी बच्चों रायपुर आ जाती है, इस पॉइंट को नोट करना, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए चलिए बस थोड़ा सा हमको दे दो, चलिए ठीक है, चलिए आइए बढ़ते बच्चों, भारत, ये लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास को यहीं पे हम खत्म करेंगे, कल हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, कल चर्चा करेंगे। भारत का बच्चों सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर, अकॉर्डिंग टू पावर जनरेशन की बात करें बच्चों की, जो ऊर्जा उत्पादन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो भारत का बच्चों इसमें सबसे बड़ा जो परमाणु संयंत्र बच्चों न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, इनमें कौन सा आ जाता है, तो बच्चों याद रखना कुडनकुलम, कौन सा है, कुडनकुलम। इसकी बच्चों कैपेसिटी कितनी, 2000 मेगावाट है, कितनी, 2000 मेगावाट बच्चों की इसकी उत्पादन क्षमता है। तो याद रखिएगा ये कुडनकुलम की आ जाती है, जो कि तमिलनाडु राज्य में, कहां पर, तमिलनाडु राज्य में। कलपक्कम बच्चों ये भी कहां पर है, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत। तारापुर बच्चों ये महाराष्ट्र में है। और याद रखना ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी आधारशिला बच्चों 1961 में रखी गई थी और इसे काम करना कब से शुरू किया था, 1969 में। और बच्चों काकरापार ये कहां पर है, गुजरात में, कहां पर, गुजरात में बच्चों ना काकरापार है।
और अगर मैं बात करूं बच्चों, कहां पर आता है? गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? सूरत जिले में। तो चलिए फिर आज हम क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे और मिलेंगे कल आप लोगों से एक नई क्लास में, है ना। तो अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे बच्चों, मस्त रहेंगे। और होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आप अपना ध्यान रखेंगे, घर वालों का ध्यान रखेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे और एंजॉय करेंगे। और मिलेंगे कल आप लोगों से एक नए सेशन में। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।